नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं गांव शहर। आज हम इस कविता के माध्यम से गांव और शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक सभ्यता के इस युग में आज गांवों का कायापलट हो गया है। शहरों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इस कविता के माध्यम से आज हम गांव और शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कविता 4 गांव और शहर पढ़ेंगे। इसमें कवि प्रदीप ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की ओर पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। आधुनिक सभ्यता के इस युग में गांव और शहर में कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग भी गांव जाते होंगे, देखते हैं किस प्रकार आज गांव में यातायात के साधनों का बहुत ही विकास हुआ है। गांव और शहर का नक्शा ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज गांव का काया पलट हो रहा है, उनका शहरीकरण हो रहा है। गांव में रहने वाले अपना खेती का व्यवसाय छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं, जिसके कारण शहरों में बहुत ही भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। शहर में मेट्रो के खंभे के नीचे सोकर व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में रात गुजारता है, जो इस कविता में हम पढ़ेंगे। गांव से शहर की तरफ लोगों का स्थानांतरण हो रहा है। गांव का शहरीकरण होने से परिवर्तन की होड़ में अब गांव भी पीछे नहीं रह गए हैं। इस प्रकार कवि ने गांव व शहर का दर्द इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कविता 4 गांव और शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अर्थात कवि ने गांव व शहर के जीवन में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया है। आज वर्तमान युग में गांव व शहर का मौसम बिल्कुल बदला बदला सा प्रतीत हो रहा है। उनमें भारी परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। गांव व शहर का नक्शा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ओर शहर अपनी आंखें फाड़े अपने नए रूप को देख रहा है, तो दूसरी ओर गांव भी एकटक नजरें गड़ाए अपने बदलते स्वरूप को देख रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। उधर गांव में पीपल के हैं, सारे पत्ते झरे हुए। अर्थात शहर में भीड़ भाड़ है, वहाँ पर बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को रहने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं है। शहर में इतनी भीड़ है कि वहाँ पर तिल रखने के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं है। गांव में पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अर्थात शहर में मेट्रो के खंबे के नीचे सोकर परमेश्वर, इसमें एक परमेश्वर व्यक्ति का नाम दिया गया है, जो गांव से शहर की ओर आया है और उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए वह, आपको पता है, अपने हर शहर में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में मेट्रो ट्रेनें चलती हैं, और मेट्रो के खंबे के नीचे जो है परमेश्वर नाम का या परमेश्वर नाम का एक व्यक्ति है, जो बड़े ही दयनीय स्थिति में उस खंबे के नीचे बैठकर रात गुजारता है। शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है, तो दूसरी ओर गांव भी एकटक नजरें गड़ाकर अपने बदले स्वरूप को देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। शहर की बात ही कुछ और है। आंख खुलते ही शहर की दुनिया भागम भाग में व्यस्त हो जाती है। शहर में चारों तरफ भीड़ भाड़ी है, किसी के पास किसी के लिए भी समय नहीं है। वहीं गांव में रामदीन नाम का एक किसान रेडियो पर स्टेशन जो रहा है, वह रेडियो पर स्टेशन मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। उनकी बातें सुनकर कवि का हृदय कांपने लगा है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। सुरसतिया गांव की एक स्त्री का नाम है, एक महिला है जिनके 2 लड़के
सूरत गए कमाने। गुजरात का एक शहर है सूरत, वहाँ पर गए हैं कमाने। गांव के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। गिल्ली यानी गिलहरी। तो गांव से शहर की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। यहाँ पे सुरसतिया यानी सरस्वती नाम की एक स्त्री है, उसके दोनों लड़के गांव से सूरत शहर में नौकरी करने के लिए गए हैं। अब सुरसतिया के खेत में गिलहरी धूप खाने बैठ गई है, अर्थात अब उसके खेतों में कोई भी खेती नहीं हो रही है। किसान के खेत जो है अब बंजर हो रहे हैं, क्योंकि जो खेती करने वाले लोग हैं अब वो शहर की ओर पलायन कर गए हैं। इसलिए अब खेती बिना जोती बोई जमीन अर्थात परती जमीन पड़ी है, बंजर बनती जा रही है। और आज उन खेतों में गिलहरी जो है वह घमाने अर्थात धूप लेने के लिए वो इधर से उधर घूम रही है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। गांव का शहरीकरण हो गया है, कायापलट हो रहा है, परिवर्तन व प्रगति की होड़ में अब गांव भी पीछे नहीं है। अब देखा है आप लोग जब भी गांव जाते होंगे, गांव की सड़कें भी अब पक्की बन गई हैं। डंबर आदि सीमेंटेड आदि से भरा हुआ जो सड़क है वो हम देखते हैं। यहाँ पर कवि ने कहा है, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। खुर यानी जो उसके पैरों में जो खुर है वो सड़कों ने, यानी पुराने समय में जब गांव में मिट्टी आदि हुआ करती थी तो उससे गैयों के चलने से धूल उड़ा करती थी। लेकिन आज वो धूल नदारत है, गायब है। आज सड़कों ने चलती हुई गायों की खुर को खा डाला है, अर्थात जो डांबर आदि है, जो धूप में चलने आदि से जो उनके खुर है वह जो है खत्म हो गए हैं। इसीलिए अब गैया क्या कर रही है, लंगड़ा कर गए। गैया यानी गाय जो है वो लंगड़ा कर चलने लगी है। इस प्रकार जो है गांव की मिट्टी धूल अब नदारत हो गई है। गांव में पक्की सड़कों का निर्माण हो गया है। उन सड़कों पर चलते समय हमारी गौ माता के खुर को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, अब वह लंगड़ा कर चलने लगी है। इस प्रकार शहर अपने इस बदले हुए स्वरूप को देख आंखें फाड़कर देख रहा है और गांव भी एक टक नजरें गड़ाकर यहाँ जो है अपने बदलते स्वरूप को देख रही है। इस प्रकार यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ है कि पहले के समय में लोग शहरों की चकाचौंध और भागम भाग की जिंदगी से आराम पाने के लिए गांव की ओर भागते थे, किंतु अब गांव भी गांव नहीं रह गया है। गांव का स्वरूप भी बदल रहा है। गांव में खेती भी बंजर हो रही है। गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करके शहरों की जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। शहर की जो सुविधाएं हैं वह अब सीमित हो रही है, जगह सीमित हो रही है। एक तरफ गगनचुंबी इमारतें तो दूसरी तरफ गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार शहर जो पहले अपनी सुविधा के लिए मशहूर था अब असुविधा में बदलते जा रहा है। एक तरफ गांव वीरान हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है वो शहर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण त्रस्त है। इस आज कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना या यही संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।